बच्चों देखिए, कल हमने जो समझा था उसमें हमने टर्म्स, कोफिशिएंट, लाइक और अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा था। ऊपर डिपेंड जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। यह है आपकी एक्सरसाइज 9.1। इसमें देखिए क्या पूछा है, आइडेंटिफाई कोफिशिएंट्स। तो कल हमने देखा था कि टर्म्स किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5xyz² माइनस 3yz। इसमें आपको बताना है कि टर्म्स क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के आगे जो संख्या लिखी होती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो 5xyz² में 5 कोफिशिएंट है और xyz² को हम टर्म कहेंगे। ऐसे ही माइनस 3yz, इसमें -3 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा और yz टर्म हो जाएगी। देखो अगला है 1 + x + x²। इसमें x और x² इनके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है। इसका मतलब है कि वहाँ पे उसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनके आगे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट भी 1 है, x² का कोफिशिएंट भी 1 है। और पहली संख्या जो 1 दे रखी है तो वहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही है, तो कोफिशिएंट तीनों के 1 1 1 हो जाएंगे। और आपकी पहली टर्म्स 1 है, दूसरी टर्म में x है और तीसरी में x² है। बस ये इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनमें आपको टर्म्स और कोफिशिएंट्स बताना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, x/2 + y/2 माइनस xy। अब x/2 जो है इसको हम अलग अलग कर लेंगे। x को अलग कर लिया और अपॉन का 2 अलग करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 × x। ऐसे ही y/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 × y। तो अब अलग अलग जब लिख लेते हैं तो टर्म्स क्या हो गई हमारे पास, x, y और -xy में से -1 को हमने अलग कर दिया तो यहाँ पे बचा xy। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x के आगे की संख्या 1/2, y के आगे की संख्या 1/2 और xy के आगे है -1। तो 1/2, 1/2 और -1 ये इसका कोफिशिएंट हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 0.3a - 0.6ab + 0.5b। अब यदि डेसिमल में संख्या है तब भी हम उसको कोफिशिएंट ही कहेंगे। इसमें देखो ठीक है। इसमें देखिए a का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.3 से, तो 0.3 इसका कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही ab के आगे संख्या है 0.6 और माइनस का साइन भी है तो -0.6 ab का कोफिशिएंट है और 0.5 b का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से आपको टर्म्स और कोफिशिएंट अलग करना है। इसके इतने सवाल मैंने करवाए हैं, अब जो बाकी रह गए हैं उनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। कल हमने एक और चीज़ सीखी थी कि हमारे पास बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या और कोई पॉलिनोमियल है तो उनको कैसे हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें देखिए 2 चीज़ें आपको मैंने बताई थी। एक तो ये कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है और यदि अनलाइक है तो उनको अलग लिख देना है। एक के नीचे एक जब हम टर्म्स लिखेंगे तो
2, 3 जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं उनकी लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखना है विथ साइन। और ऐड करते वक्त हमको ध्यान ये रखना है कि दोनों लाइक टर्म्स के साइन एक जैसे हैं तो वो ऐड होगी, और यदि उनके साइन अलग अलग हैं तो वो माइनस हो जाएगी। हमें करना ऐड है लेकिन साइन के कारण वो माइनस हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी हैं, AB माइनस BC, फिर एक दी है BC माइनस CA, और एक दी है CA माइनस AB। तो हमने इनको लिखा है इस तरह से, एक के नीचे एक लिखा है, और लाइक टर्म्स जो हैं उनको एक के नीचे एक लिखा है। जिसके साथ लाइक टर्म नहीं है उसको हमने अलग कर दिया है। तो AB माइनस BC लिखा, नेक्स्ट में BC माइनस CA था तो BC के नीचे BC लिखा, और CA वाली टर्म्स ऊपर नहीं थी तो हमने उसको अलग लिख दिया। फिर CA माइनस AB है तो CA के नीचे CA लिखेंगे और AB के नीचे AB लिखेंगे। इनके आगे जो साइन है वो साइन लगाना ज़रूरी है। यदि आपने आगे का साइन नहीं लगाया, जैसे हमने CA तो CA को तो CA के नीचे लिख दिया, लेकिन AB को उठा के आगे लेके आए हैं, तो यदि हमने सिर्फ AB लिख दिया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमको उनके आगे जो साइन है वो साइन लगाना ज़रूरी है। अब देखिए, चूँकि हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। ये जो 2 प्लस के साइन लगा रखे हैं इसका मतलब है कि हम एडिशन कर रहे हैं इनका। अब AB के साथ AB की संख्या ही प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। AB के साथ BC की संख्या को हम नहीं ले सकते हैं। और AB की जो दोनों संख्या देखते हैं हम, तो एक प्लस AB है, एक माइनस AB है। जब इनको हम जोड़ते हैं तो एक प्लस और एक माइनस होने के कारण ये माइनस हो जाती है। दोनों के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1। अब जब हम जोड़ते हैं तो हमको कोफिशिएंट देखना है। AB टर्म्स हैं तो टर्म्स ऐसी ही रहेगी कॉमन, और इनके आगे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो या तो ऐड हो जाएंगे या तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब इनके आगे के कोफिशिएंट 1 1 है तो 1 में से 1 को माइनस किया तो बचेगा 0। ऐसे ही BC एक माइनस में है और एक प्लस में है, इनके आगे का कोफिशिएंट भी 1 1 है तो -1 + 1 हो जाएगा 0। फिर -CA + CA, इनके आगे भी कोफिशिएंट 1 1 है और ये हो जाएंगे 0। तो इस तरह से इनको तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 0। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। इसमें देखिए, इसमें भी आपको 3 टर्म्स दिए हैं, L² + M² M² + N² और N² + L²। इसमें भी हमने लाइक टर्म्स जो थी उनको एक साथ रख दिया। L² के नीचे L² लिखा है, M² के नीचे M² और N² के नीचे N²। अब यहाँ पे सारे साइन प्लस के हैं तो इनको हम जोड़ेंगे। अब L² को L² में जोड़ने पे क्या आएगा? तो हमने अभी देखा था कि आगे के कोफिशिएंट जो है उनको जोड़ना है, और L² एक ही बार आएगा, 2 बार है लेकिन उसको हम एक ही बार लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक तरह से कॉमन निकाल के उसके आगे के कोफिशिएंट जो होते हैं उनको प्लस या माइनस करते हैं। तो हमने L² दोनों हैं, उनके आगे कोफिशिएंट है 1 और 1, तो 1 और 1 को जोड़ा तो आया 2। तो L² और L² का सम हो जाएगा 2L²। ऐसे ही M² और M² का सम हो जाएगा 2M², और N² और N² का सम हो जाएगा 2N²। तो हमको रिजल्ट मिला 2L² + 2M² + 2N²। अब देखिए इन सब का कोफिशिएंट 2 है, इस 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं।
ये कॉमन निकालना भी आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा और फिर ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट के अंदर संख्या आ जाएगी l² प्लस m² प्लस n²। इस तरह से संख्याओं को हम ऐड करना या जोड़ना सीखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। अब सब्सट्रैक्ट के सवाल में हमको थोड़ा सा अलग ध्यान रखना पड़ता है। इसमें देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको देखो और फिर किसमें से किसको माइनस करना है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। यहाँ पे आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। आपको ये देखना है कि किस में से किसको माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब ये संख्या जो है इसमें से माइनस करना है, तो जो संख्या पहले लिखी हुई है उसको हमको बाद में लिखना पड़ेगा। आपकी पहली जो पोलिनोमियल दे रखी है उन्होंने 4a माइनस 7ab फ्रॉम 12a माइनस 9ab, तो आपको 12a माइनस 9ab में से 4a माइनस 7ab को माइनस करना है। यहाँ पे आपकी संख्या नीचे वाली ऊपर लिखाएगी और ऊपर संख्या नीचे लिखाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपकी संख्या जो है उसमें सबके साइन अपोजिट आ जाएंगे, जहाँ प्लस आना चाहिए वहाँ माइनस आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए किसमें से किसको माइनस करना है मैंने फिर से एक बार लिखा है। आपका 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 एक ब्रैकेट हुआ। इसमें से हमको माइनस करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। जिसमें से जिसको माइनस करना है उनको हमने एक एक ब्रैकेट में लिख दिया और उसके बाहर माइनस का साइन लगा दिया। यदि आप इस तरीके से सवाल करोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये तरीका हुआ। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, जब बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। और फिर आप a में से a को माइनस करेंगे, b में से b को करेंगे, ab में से ab को करेंगे। और यहाँ पे भी वही करना है हमको कि उनके कोफिशिएंट के आगे के साइन देखना है। यदि दोनों के आगे प्लस है तो संख्या जुड़ जाएगी, दोनों के आगे माइनस है तो भी संख्या जुड़ जाएगी, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस होगी। और उस वक्त साइन कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के आगे का। तो अब देखो हम इसको या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है जैसा हमने पहले सीखा था कि लाइक जो टर्म्स हैं उनको एक के नीचे एक लिख लें। तो लाइक टर्म्स देखिए हमारे पास पहले वाला ब्रैकेट है उसको पहले लिखना है, बाद वाले को बाद में लिखना है। तो पहला ब्रैकेट है हमारा 12a माइनस 9ab माइनस 5b माइनस 3, और इसमें से हमको जो माइनस करना है वो ब्रैकेट हमने ऐसा कैसे ही लिख दिया 4a। पहली बार में हमको ऐसे ही लिखना है, अभी साइन नहीं बदलना है। 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस 12। अब पिछला सवाल जो था जिसमें हम ऐड कर रहे थे वहाँ पे हमने क्या किया था, एक बड़ा प्लस लगा दिया था जिससे पता चल रहा था कि हम संख्या जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक बड़ा माइनस आगे लगा देंगे, उससे पता चलेगा कि हम संख्या को माइनस कर रहे हैं। और जब हम माइनस करेंगे तो वही ऊपर अपन ने जैसे लिखा था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे चिन्ह नीचे वाली लाइन के बदल देंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो ये आपको
लिख के दिखाना ज़रूरी है। देखिए 4a आपका प्लस में था, लेकिन उसके नीचे मैंने माइनस का साइन लगाया है। फिर 7a भी माइनस में था, उस माइनस के नीचे प्लस लगाया है। फिर 3b आपका प्लस में था, उसके नीचे माइनस लगाया है। और 12 प्लस में था, उसके नीचे भी हमने माइनस लगा दिया है। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह जो है वो चिन्ह संख्या के आगे है, ये मानना है। ऊपर वाले चिन्ह से हमको काम नहीं करना है। तो अब हम साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। कांच धक्का देना, कांच कांच कांच। अब देखिए राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो राइट हैंड साइड में -3 और नीचे का चिन्ह देखेंगे तो -12। -3 और -12 को जब हम देखेंगे तो दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है। दोनों माइनस है, मतलब माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। तो संख्या दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड होके आएगा 15, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। तो अब आपकी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, -15। फिर अगली संख्या है -5b -3b। ऊपर वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, नीचे का माइनस देखेंगे हम। -5b -3b, इनको दोनों को भी हम देखते हैं कि दोनों के आगे माइनस है। तो यहाँ पे फिर से संख्या दोनों ऐड हो जाएगी। 5 और 3 कोफिशिएंट इसमें ऐड होंगे और आएगा 8। b एक बार ही आएगा, ऐसा नहीं कि 5 के आगे भी b है, 3 के आगे भी b है तो आप b 2 बार लिख दो। b एक बार लिखना है और आगे के कोफिशिएंट को जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -8b। अगला देखो -9ab और +7ab। नीचे वाला साइन प्लस का है इसलिए प्लस करेंगे। अब 9ab माइनस में है, 7ab प्लस में है। एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा, आपकी संख्या माइनस हो जाएगी। 9 में से 7 को माइनस करना है। माइनस करते वक्त बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है और चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या के आगे का। -9 के आगे है, 9 बड़ी संख्या है तो यहाँ जाएगा -2ab। फिर अगली संख्या है 12a -4a। तो 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 8 और a उसके बाद एक ही बार आएगा। ठीक है, इस तरह से हमको सब्सट्रैक्ट वाले सवाल करना है। इस सवाल को आप ध्यान से देखना, इसको सीखना और अब आगे के जो सवाल हैं वो आपको खुद करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखना है। किस में से किसको माइनस करना है वो देखोगे, जो नीचे संख्या लिखी रहेगी उसके सबके साइन बदलोगे और फिर जो आपकी टर्म्स हैं उनको तो आप एक ही बार रखोगे, उनके आगे के कोफिशिएंट को प्लस या माइनस करना है। कोफिशिएंट प्लस या माइनस होंगे। इस तरह से आपका सवाल पूरा होता है। अब देखिए अगली चीज जो हमको सीखना है, 3 सवाल दे रखे हैं, एक मैंने करवाया है, 2 आपको करना है। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन में से भी मैंने 2 करवा दिए थे तो 2 आपको करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसमें आपको क्या करना था, जो कॉमा लगे हुए हैं वहाँ तक आपके पास में एक क्वेश्चन है। वो आपको यहाँ पे बताना है पॉलिनोमियल्स के नाम कि कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है और कौन सा कोई दूसरा है। कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि मोनोमियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, बाइनोमियल्स की क्या होती है। तो ये एक मौखिक प्रश्न है
जिसको आप अपने आप करने की कोशिश करना। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हम देख रहे हैं यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 4 × 9, इसको इन्होंने डॉट पैटर्न से सिखाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक के डॉट लगाए हैं, और एक लाइन बनी है 1 2 3 4 की। एक साइड में 4 4 की लाइन है, एक साइड से देखो तो 9 9 की लाइन है। इस तरह से यदि टोटल डॉट्स हम गिन लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि 4 × 9 कितना होता है। ऐसे ही 5 × 7 है, तो एक 5 की लाइन है और एक 7 की लाइन है, उनके नीचे हमने डॉट लगा दिए। 5 वाली लाइन सारी 5 5 गिन रहे हैं, एक लाइन में 7। तो इस तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन। और तो 5 और 7 का, 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग कर चुके हो, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो बताया गया है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। To find the number of dots, we have to multiply the expression for the number of rows by the expression for the number of columns. अब देखिए इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। ये 1 2 3 जो ये खड़ी लाइन है ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो जा रही है, इस लाइन को हम जब गिनते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि इनकी टोटल संख्या है m। तो जब ये m है तब इसको हम रो कहेंगे। तो इसमें m रोज हैं और कॉलम की संख्या 1 से लेके, जब हम इधर जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो n आ रही है, तो m रोज और n कॉलम्स कहलाएंगे। अब इस रोज और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वही हमारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है कि जितनी m थी उसमें 2 और बढ़ा दी, और जितनी n थी उसमें 3 और बढ़ा दी। मतलब 2 रो बढ़ा दी और 3 कॉलम बढ़ा दिए, तो रो और कॉलम बढ़ने से इनका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं रोज और कॉलम्स का। ऐसे इन्होंने ये बताया है जब आप कोई एरिया फाइंड करते हैं तो आप उसकी कैसे लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं और आपको एरिया फाइंड हो जाता है। अब इसको हम अलजेब्रा में देखते हैं। अलजेब्रा में हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन बता रखा है कि आप किस तरह से कोई चीज को निकालते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया है, फिर उन्होंने बताया यू कैन थिंक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम जब आप निकालते हो तो आपके पास में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीज़ें होती है, उनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो। फिर आप एक और मल्टीप्लिकेशन करते हो जिसमें हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसका मूल्य या कीमत पता होती है कि ये चीज़ इतने की है। फिर हम कितना खरीद रहे हैं, 1 खरीद रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, जितना खरीद रहे हैं हम उस कीमत को उसकी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, और तब हमको कुल कितने पैसे देना है वो हम डिसाइड करते हैं।
जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है बनाना की प्राइस जो है ₹20 पर डजन है, और हमने पिकनिक पे जा रहे हैं तो हमने Z डजन बनानास लिए हैं। तो टोटल कितने पैसे देना होंगे? P इंटू Z। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको 2 मोनोमेल्स का मल्टीप्लिकेशन बताया है। 4x क्या होता है? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4 बार लिखेंगे, तो इन सब के आगे के कोफिशिएंट को जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी, अभी अपन ने जो रोज और कॉलम से देखा है उस तरह से हम निकालेंगे तो 4x आएगा। अब इस 4x में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 12x। फिर और आगे देखो, x इंटू 3y, इनको सबको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो एक बार x लिखा, एक बार 3 लिखा, एक बार y लिखा, तो 3xy। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। और आगे देखो अब 5x इंटू 4x स्क्वायर, इनको सबको भी हमने अलग अलग करके लिखा, लेकिन अब हमने क्या किया है, 4 और 5 को एक साथ लिख दिया क्योंकि वो कोफिशिएंट है, और x और x स्क्वायर को एक साथ लिख दिया क्योंकि वो टर्म्स हैं। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, और x और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x क्यूब, x की पावर 1 और x की पावर 2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3। अब ये पावर 3 क्यों होगी उसको यहाँ पे समझिए आप। जब हमारे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है, हमारे पास कोई वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 2 3 अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, तब उनके बीच यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो वेरिएबल को हम एक बार लिख के उसकी जो पावर होती है उसको प्लस कर देते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की पावर जुड़ती है। अब यहाँ पे x की पावर 1 है इंटू x की पावर 2 है, तो x और x स्क्वायर 2 बार आ रहा है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर की पावर 1 और 2 प्लस हो जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा x की पावर 3। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, 5 और 4 जो है वो नहीं जुड़ेंगे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा और लाइक या एक जैसे जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर जुड़ जाएगी। अब मान लो यहाँ पे y होता तो y को हम अलग लगते, y की पावर नहीं जुड़ती, x और x स्क्वायर की पावर जुड़ के x क्यूब हो गई। अब इसका देखो एक और, नीचे आपको x के साथ y वाला भी दे रखा है, 5x इंटू माइनस 4xyz। इसमें 5 और -4 कोफिशिएंट है, तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट को अलग कर दिया और टर्म्स में जो वेरिएबल है x y z उनको अलग कर दिया। 5 इंटू -4 तो हो जाएगा -20, ये इसका कोफिशिएंट बन गया। अब x का x में मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स इंटू वाई जेड, y और z अलग वेरिएबल हैं,
उनकी पावर 1 है वो अलग अलग रहेगी, और x 2 हैं उनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों की पावर 1 और 1 जोड़ के हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा -20x²yz। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपको बता दी है। इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आप हल करना, फिर कल अपन अनसॉल्व को करेंगे। अनसॉल्व जो आपकी एक्सरसाइज है उसको हम